जी, today we are going to start our next topic, that is about mole. Mole is defined as the amount of substance that contains 6.02 exponent 23 number of particles, atoms, molecules या formula unit. Mole हम कहते हैं कि आपने for suppose कार्बन है, इसका मास कितना होता है? एटॉमिक मास 12. आप कह रहे हैं इस कार्बन में जिसका एटॉमिक मास 12 है AMU, इसमें है 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर जिनके एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स या एटम. ये एक एटम है, ठीक है, या इसमें इतने पार्टिकल्स हैं. तो आप बेसिकली बात कर रहे हैं इस कार्बन के एक एटम की जिसका मास आप कह रहे हैं 12 AMU है, और अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते तो आप कहते हैं 12 ग्राम. इसमें पार्टिकल्स कितने हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 पार्टिकल्स. दिस इज इक्वल्स टू 1 मोल. किसके इक्वल है ये? 1 मोल के. यानी कि आपने सिंपल कर दिया है चीज को, एक मोल के इक्वल कह देते हैं आप किसी मॉलिक्यूल को, किसी फॉर्मूला यूनिट को, किसी एटम को जिसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं. हम जब पिछला एवोगैड्रो नंबर को डिस्कशन कर रहे थे तब भी हमने ये बात डिस्कस की थी. एक और एग्जांपल ले लीजिए. फॉर सपोज आप वाटर की बात कर रहे हैं. वाटर का एटॉमिक मास होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास होता है 18 AMU. इस मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6 कितने मॉलिक्यूल? 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23. तो दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 1 मोल. इसी तरह अगर आप किसी फॉर्मूला यूनिट की बात कर लें, यानी कि NaCl, इस फॉर्मूला यूनिट का अगर आप मास की बात करें, फॉर्मूला मास की, तो वो फॉर आई गेस ये 23 है और ये होता है आपके पास 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5. ठीक है, आप कह रहे हैं ये 58.5 जो इसका एटॉम फॉर्मूला मास है, आप इसे ग्राम्स में कहते हैं 58.5 ग्राम्स. सो दैट मीन्स इसमें पार्टिकल्स कितने हैं? इस NaCl में कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23. कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23 फॉर्मूला यूनिट्स हैं. दैट इज इक्वल्स टू 1 AMU. आप किसी भी चीज़ को, किसी भी एटम के, किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी मॉलिक्यूल के या किसी भी फॉर्मूला यूनिट के एटॉमिक मैसेज, मॉलिक्यूलर मैसेज या फॉर्मूला मैसेज कैलकुलेट करते हैं और उसे आप एक्सप्रेस कर देते हैं ग्राम्स में. किसमें? ग्राम्स में. तो देन वो वैल्यू, वो स्पेसिफिक वैल्यू क्या कहलाती है? 1 मोल. क्या कहलाती है? 1 मोल. वो मोल के इक्वल है 1 मोल. आप जैसे कहते हैं 12 दर्जन अंडे, ये 12 अंडे आप कहते हैं कि 1 दर्जन है, ठीक है, आपने एक स्पेसिफिक उसे यूनिट दे दिया है कि 1 डजन के इक्वल है 12x. इसी तरह हम बात कर रहे हैं कि एक फॉर्मूला यूनिट, एक मॉलिक्यूल, एक एटम, सिंगल की बात कर रहे हैं, जब उसे आप उसके मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, देन आप कह रहे हैं कि वो 1 मोल के इक्वल है. और उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल. उस एटम में, उस मॉलिक्यूल में, उस फॉर्मूले में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23. ये एवोगैड्रो नंबर है. ये हमने डिस्कस किया था कि ये एवोगैड्रो नंबर है. साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने हमें ये बताया था कि उसमें, उस एटम में इतने एटम्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं. अगर आप एक सिंगल ले लें और उस फॉर्मूला यूनिट में इतने फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, अगर आप एक सिंगल की बात करते हैं तो आपको पता है सब्सटेंस या एलिमेंट का बना है, ये एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स बना रहे हैं. यानी कि आपने मैटर की बात की थी. मैटर, एक प्योर मैटर सब्सटेंस कहलाता है, तो वो एलिमेंट भी हो सकता है, कोई कंपाउंड भी हो सकता है. तो आप कह रहे हैं कि वो सब्सटेंस है. उस सब्सटेंस का मास, एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है या फॉर्मूला मास है, उसे आपने ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दिया
और आप फिर कह रहे हैं कि वो इक्वल है मोल के, वो इक्वल है मोल के। मोल को आप अगर कभी न्यूमेरिकल में लिखा हो ग्राम मॉलिक्यूल तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल, नंबर ऑफ मोल्स। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। बेसिकली ग्राम मॉलिक्यूल अगर क्वेश्चन में कभी न्यूमेरिकल में आपसे ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, कहीं ग्राम मॉलिक्यूल मेंशन हो, तो दैट मीन्स मोल की बात हो रही है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है मोल की? Quantitative definition of mole is the atomic mass, molecular mass or formula mass of a substance expressed in grams is called mole. हम अब तक जो बात कर रहे हैं वो इसी पर बात कर रहे हैं। जब एटॉमिक मास को, जैसे कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU हुआ, इसे आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दें 12 ग्राम। किसी भी मॉलिक्यूल का, जैसे कि वाटर है, इसका एटॉमिक मास होता है 18, मॉलिक्यूलर मास होता है 18 AMU, इसे आप लिख दीजिए 18 ग्राम। जैसे कि NaCl है, इसका फॉर्मूला मास होता है 58.5, इसे आप लिख दीजिए AMU है ना, तो इसे भी आप ग्राम्स में लिखते हैं 58.5 ग्राम्स। तो जब आप एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है मोल। तो वो क्या कहलाता है? मोल। तो ये मोल है, दिस इज 1 मोल। 1 मोल, 1 मोल ये बराबर है 1 मोल के। mass of a substance that contains 6.02 exponent 23 number of particles, वो भी मोल कहलाता है। ये 2 डेफिनेशंस आपको बताई गई हैं। एक में आपको कह रहे हैं अमाउंट है सब्सटेंस की जिसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स हों। अब वो पार्टिकल्स आप एटम्स भी हो सकते हैं, वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। वो कहलाते हैं 1 मोल के इक्वल। किसके इक्वल? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स, जो कि एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी, फॉर्मूला यूनिट भी, वो कहलाते हैं 1 मोल के इक्वल। मोल कहलाते हैं बेसिकली। वो क्या कहलाते हैं? मोल। आपकी बुक के नेक्स्ट पेज पे वही सेम एग्जांपल्स दी हुई हैं जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस एज 12 ग्राम, ठीक है, मास को 12 ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, तो कह दिया कि ये किसके इक्वल है? 1 मोल के। हैविंग 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स, इसमें कितने पार्टिकल्स हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23। नेक्स्ट कह रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, अगर एटम होता है तो उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट होता है, अगर मॉलिक्यूल होता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास, और अगर फॉर्मूला यूनिट होता है, NaCl फॉर्मूला यूनिट है, तो उसकी कैलकुलेशन होती है फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर एक्सप्रेस एज ग्राम, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप उसे ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो इक्वल हो जाता है 1 मोल ऑफ वाटर के। मॉलिक्यूलर मास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम। अगर आप मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो हो जाता है मोल के इक्वल, 1 मोल ऑफ H2SO4। जैसे 12 एग्स इक्वल होते हैं 1 डजन के, इसी तरह आप किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी फॉर्मूला यूनिट का मास ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दें तो आप कहते हैं कि वो 1 मोल के इक्वल है। फॉर्मूला क्या होता है? रिलेशनशिप क्या है मोल और मास के बीच में? हम मोल और मास को इक्वल कह रहे हैं कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, एटॉमिक मास निकाल लें, तो मोल के, तो इनका आपस में मास और मोल का रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास? तो ये हम समझते हैं मोल के फॉर्मूले से। द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये मोल्स का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इन सिंपल वर्ड्स, मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम है तो मास अपॉन एटॉमिक मास, अगर फॉर्मूला यूनिट है तो मास अपॉन फॉर्मूला मास।
ठीक है, और अगर मॉलिक्यूल है तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ मोलर मास लिखा है, सेम बात है, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। अगर आप इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर दीजिए, मोलर मास डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप मैथ्स में पढ़ते हैं जो चीज डिवाइड में है वो दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मोल्स के साथ मोलर मास मल्टीप्लाई हो जाए, ये इस साइड पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, मास के। तो आपका मास और मोल का रिलेशनशिप पता चल गया। एक इक्वेशन में दोनों का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया। मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के, और मास बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मास पता चल जाएगा सब्सटेंस का। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपको एक समरी दी हुई है, आप इस चैप्टर में सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं उसकी एक समरी है। सब्सटेंस एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, जो भी चीज़ प्योर फॉर्म में होती है, जो भी मैटर प्योर फॉर्म में होता है हम उसे सब्सटेंस कहते हैं। तो इस फ्लो चार्ट के जरिए आप देख सकते हैं सब्सटेंस एलिमेंट है या कंपाउंड है। ठीक है, अगर तो एलिमेंट है, पहले एलिमेंट की बात करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होगा, और किस में होगा, AMU में। अगर आप उस एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। आप डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि एटॉमिक मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप फिर कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। वो ग्राम एटॉमिक मास क्या कंटेन करता है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। वो क्या कंटेन करता है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। अब ये एटम्स इक्वल हैं, इतने इस ग्राम एटॉमिक मास में इतने एटम्स हैं, और ये एटम्स किसके इक्वल हैं, 1 मोल के। किसके इक्वल हैं, 1 मोल के। सब्सटेंस कंपाउंड भी होते हैं, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है और फार्मूला यूनिट्स भी होते हैं। मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी होते हैं। फार्मूला यूनिट्स आयोनिक कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूल्स हम कोवेलेंट कंपाउंड्स को कहते हैं। ठीक है, ये फार्मूला यूनिट्स की बात हो गई। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास की बात हुई। मॉलिक्यूलर मास इन AMU, आप इसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, तो ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं, ये एवोगैड्रो नंबर है, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। एटम है तो हम बात कर रहे हैं कि इतने एटम्स हैं, हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं। हम फार्मूला यूनिट की बात करेंगे तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 फार्मूला यूनिट्स हैं, और ये फार्मूला, ये मॉलिक्यूल्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं 1 मोल के। अब फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास कैलकुलेट होता है AMU में। जब आप AMU को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो कहलाता है ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास कंटेन करता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 फार्मूला यूनिट्स। ये फार्मूला यूनिट्स इक्वल होते हैं 1 मोल के। यही हम सारी बात कर रहे हैं एवोगैड्रो नंबर से लेकर अब मोल तक, सेम बात बार बार रिपीट हो रही है। आपने अपने एटम, जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास, जो भी मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास, और जो भी फार्मूला यूनिट है उसका फार्मूला मास ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, और उसमें उस ग्राम की वैल्यू में 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स हैं तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स, अगर फार्मूला यूनिट्स हैं तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 फार्मूला यूनिट्स होते हैं। और अगर आप इन वैल्यू को, ये जो एवोगैड्रो नंबर है, इसको अगर आप इक्वलेंट कर दें तो ये इक्वल होते हैं 1 मोल के। किसके, 1 मोल के। जैसे 12 एग्स इक्वल होते हैं 1 डजन के, इन द सेम वे इसी तरह एग्जैक्टली 6.02 एक्सपोनेंट 23 बराबर होता है 1 मोल के। और हर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, इतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स कंटेन करता है रिस्पेक्टिवली।
ये इक्वल हो जाता है 1 मोल के। नेक्स्ट आते हैं, एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा प्रॉब्लम है, इसे देख लीजिए। कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। मैंने आपको कहा था कहीं पर अगर ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है तो आपने परेशान नहीं होना, ग्राम मॉलिक्यूल मींस मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो कैलकुलेट क्या करना है, डाटा हो गया आपने, आप हमेशा न्यूमेरिकल करते हुए पहले डाटा बनाते हैं। डाटा में आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोल्स। मोल्स आपसे पूछे जा रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। गिवन क्या है, मैस, मैस इन ग्राम्स गिवन है कितना, 40 ग्राम। H3PO4 का मॉलिक्यूलर मैस निकाल सकते हैं, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मैस आपको निकालना आता है तो आप इसका मॉलिक्यूलर मैस, क्योंकि आपको मोल का फॉर्मूला पता है, मोल इज इक्वल्स टू मैस अपॉन मॉलिक्यूलर मैस। मैस गिवन है, फॉर्मूले में आप यहाँ मैस तो लगा लेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर मैस आपने खुद कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ H3PO4 कैलकुलेट कीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, ठीक है। फॉस्फोरस 1 है, ऐड करना है ना सब, और ऑक्सीजन 4 है। तो 3H की जगह 1 लिख दीजिए, फॉस्फोरस की जगह 32 लिख दीजिए, ऑक्सीजन की जगह 16 लिख दीजिए। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 1 से, उसके बाद आप इन द एंड जब आप इन सबको ऐड करेंगे आपका आंसर आएगा 98 ग्राम पर मोल, ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, ग्राम को और मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मूले में पुट कर दें। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास गिवन है 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4। इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.408 मोल, MOL मोल। क्लियर है।